तनख्वाह में वृद्धि नहीं होती है, सरकार वृद्धि नहीं करती है, तब तक मैं पाछे नहीं हटूंगा। नमस्कार, और आप देख रहे हैं लाइव धमाल न्यूज। इस समय मौजूद है हम बागी बलिया में। दोस्तों, एक बार फिर से बता दें कि हमारे साथ है चौकीदारों के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेमन पासवान। देखा जाए तो चौकीदार भाइयों के लिए हक की लड़ाई लड़ते हैं। कोई ऐसा अनशन हो जिसमें वो न पहुंचे, उनके बिना चौकीदार भाइयों बिल्कुल अधूरा रहते हैं। तो इस बार फिर हम उनके साथ हैं और हमारे साथ हैं चौकीदारों के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेमन पासवान। सर, पहले तो लाइव धमाल न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। देखिए, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने 1 साल पहले भी खबर हमसे लिए थे और आज भी बागी बलियां चल कर आए हैं। धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसी तरह से चौकीदारों के हित के लिए आप लगे रहें ताकि चौकीदारों की तनख्वाह में वृद्धि हो जाए। सर, बता दें कि चौकीदार भाइयों, आप लोग को बता दें कि जो चौकीदार राष्ट्रीय सुरेमन पासवान जी हैं, इनका देखा जाए तो हर जगह इफेक्ट है। चौकीदार भाइयों के लिए जान प्राण देने के लिए तैयार होते हैं। मगर बता दें कि आप लोग सहारनपुर में जो धरना हुआ था काफी जबरदस्त था। सर, कैसे सहारनपुर में धरना हुआ था? सरकार भी बिल्कुल हिल चुकी थी। देखिए, सहारनपुर के धरती पर ये मेरी देन नहीं थी, हम तो थे। बाकी हर जिले से, चाहे गाजीपुर हो, बनारस हो, आजमगढ़ हो, बाराबंकी हो, लखनऊ हो, जो सहारनपुर शामली मनो हर जिले के नौजवान साथी वहां पहुंच करके और इस धरने को सफल बनाया और सरकार को आश्वास भी किया और सहारनपुर के धरती से कम 5 किलोमीटर दूरी से डीएम कार्यालय, कप्तान कार्यालय जा करके आश्वास किया पैदल मार्च कि देखिए, अगर हम लोग की तनख्वाह में वृद्धि नहीं होती है तो आने वाले दिन में हम लोग लखनऊ भी जा सकते हैं। सर, एक बात और निकल के आ रही है कि इस सरकार में देखा जाए तो सभी जितने बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े छोटे चौकीदार जो हैं, थाना के छोटे मोटे चौकीदार हैं, मगर डर होता है इंसानों के अंदर, आदमी के अंदर डर होता है धरना करने में। आपने इतना बड़ा मोर्चा कैसे ले लिया? भाई देखिए, ये तो बात पर आपकी हंसी बढ़ रही है। देखिए, हम क्यों डरेंगे? जो हमारे हजारों हजार नौजवान साथी जो 70 बरस के उम्र में, हमारे चौकीदार भाई, चाचा बुजुर्ग, जो समय पड़ने पर दुर्गा रूप हो जाती हमारी माताएं बहनें, जो भाई मान करके, जो चाचा लोग बेटा मान करके हमारे साथ में कंधे मिलाकर चलते हैं कि सुरेमन जी संघर्ष करते रहे, अगर ब्लड की भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग ब्लड देंगे, बाकी संघर्ष से पाछे न हटिएगा। तो भाई जी, हम कैसे पाछे हट सकते हैं? मैं पाछे नहीं हट सकता जब तक चौकीदारों के हित में तनख्वाह में वृद्धि नहीं होती है, सरकार वृद्धि नहीं करती है, तब तक मैं पाछे नहीं हटूंगा। दोस्तों, एक बार फिर से बता दें आप लोगों की, यही चौकीदार राष्ट्रीय सुरेमन पासवान जी हैं जो देखा जाए तो बड़े बड़े लेवल पर धरना किए हैं। यूको गार्डन हो, दिल्ली हो, बलिया, कोई ऐसा जिला इनसे नहीं बचा है। बता दें कि फिर भूख हड़ताल अनशन भी किए हैं, कम से कम 55-10 दिन वेतन को लेकर। सर, कैसे जो सहारनपुर में धरना हुआ था, क्या प्रक्रिया निकल के आ रही है? कब तक वेतन बढ़ जाएगा? देखिए, हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, वहाँ के लोगों की सहमति और चौकीदार भाइयों की सहमति से हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर भेज दिया और वो प्रक्रिया उभर कर आपके सामने आ रही है। वो लेटर का देन है। मैंने उस लेटर में चेतावनी भी दिया है कि अगर इस लेटर पर विचार नहीं होता है तो आज तो 10,000-20,000 की भीड़ थी ना, कल आने वाले दिन में 70,000 में 70,000 चौकीदार लखनऊ की धरती पर पहुंचेंगे। सर, एक बात और बता दें कि जो आप वहां धरना कर रहे थे, चक्का जाम रोड हो गया था। सर, चक्का भी जाम हो गया था, क्या इफेक्ट पड़ा था उस पे जो चक्का जाम हुआ था? नहीं, चक्का जाम नहीं हुआ था। देखिए, वीडियो में दिखाया जा रहा था, जो मानते हैं आपकी बात को, मानते हैं। इतनी जनसंख्या वहां थी कि दिखाया जा रहा कि चक्का जाम हो चुका है वहां पे। नहीं, मानते हैं वो चक्के जाम था, बाकी चक्का हम लोग जाम नहीं किए। इतना भीड़ थी कि उस रास्ते से, जिस रास्ते से हम लोग डीएम कार्यालय गए, तो जनता की जब भीड़ है, हम लोग चौकीदार पैदल चल रहे हैं, तो इसी तरह से चक्का जाम हो गया। बाकी हम लोग चक्का जाम नहीं किए, हम लोग पैदल मार्च कर करके डीएम कार्यालय तक गए। लगा
देखने वाले को लगा कि ये लोग रास्ता जाम कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है और यही प्रक्रिया है। जिस दिन लखनऊ के धरती पर जब 70,000 लोग जुटेंगे, आपको बता दूं कि जिस रास्ते से हम लोग पार होंगे वो रास्ता इसी तरह से 10-15 मिनट जाम हो जाएगा। एक प्रक्रिया निकल के आ रही है, रेलवे में चौकीदारों को रखा जाएगा। रेलवे जो ट्रैक है, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो रेलवे में जो ग्रामीण क्षेत्र जो रेलवे ट्रैक निकलता है उस पर सरकार रखवा ली। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, ये तो सच्चाई सच आ रही है, जो आज हमारे चौकीदार भाइयों में खुशी है। और ऐसा नहीं है कि रेलवे लाइन पर डिप्टियां मिलेगी, जैसे कोई हादसा होता है तो चौकीदार जिस एरिया का रहेगा उसको डिप्टी उसमें दिया जाएगा, साथ साथ सबकी भी डिप्टियां मान लीजिए कि लगेगी। तो ये है कि रेलवे में अगर चौकीदारों की डिप्टी मिलती है तो इस तरह से हम लोगों को थाना पर दिखाया जाता है 2 दिन या 4 दिन, और इस तरह से डिप्टियां जब डेली मिलेगी तो आशा ना विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ये लोग बोले हैं कि सबको वेतन सुचारू रूप से मिलना चाहिए। तो हमको आशा न विश्वास है कि जब ड्यूटी लगेगी तो हम लोगों का अच्छा वेतन मिलेगा। तो चौकीदार भाइयों बता दें, आप लोग की बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अपने मुंह से खुद चौकीदार राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं कि आप लोग का ड्यूटियां हो सके तो लग सकता है। रेलवे ट्रैक जो चलता है, रेलवे ग्रामीण क्षेत्र से निकलता है, उसको बचाव के लिए आप लोग का 30 दिन में 30 ड्यूटियां लग सकता है। सर, वेतन हो सके तो बढ़ भी सकता है तब? एकदम। देखिए, मैं किसी के पास अगर कोई भी आदमी काम करे तो ऐसा नहीं है जहां 500 मजदूरी है तो 300 देंगे बाकी देंगे, ऐसा नहीं है। और 30 दिन जब लगेगा, ड्यूटी जब शुरू हो जाएगा तो हम लोग कोर्ट के नाम पर भी कहीं जाएंगे, इसके केस भी करेंगे कि हम लोग की वेतन बढ़ना चाहिए, तो 30 दिन दिखाएंगे। अब इस तरह से हम लोग कोर्ट में जाते हैं तो ये लोग 2 दिन दिखाते हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने हम लोग को डिप्टी रेलवे लाइन पर दे दे, बहुत खुशी की बात है। चौकीदार भाइयों को फिर से बता दें कि जो 30 दिन में आप लोग का ड्यूटी जो रेलवे ट्रैक पर लगेगा, उस हिसाब से आप लोग का 300 का एक दिन जब दिहाड़ी बनेगा तो 9 से 10,000 रुपया हो जाएगा। तो चौकीदार भाइयों फिर से आप लोग को बता दें कि राष्ट्रीय सुरेमन पासवान जी थे। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा था वहां से कोर्ट को लेकर, मैंने वीडियो देखा, कोई ऐसा यूट्यूबर है वो डाल रहा है कोर्ट में लेकर। क्या कोर्ट क्या फैसला देने वाली है? अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है, कब तक वो डेट आएगा? देखिए, अब कहना क्या है, हमारे भाई ने कुछ लोग कोर्ट किए हैं और बहुत अच्छी बात है, कोर्ट वो सबके हक में के लिए किए हैं। बाकी एक दूसरे को बुराई करने में लोग बने हैं। ठीक, कोई 10,000 वसूला है, कोई 20,000 वसूला है, कोई 40-40 लाख वसूला है, बाकी कोर्ट किए हैं लोग। तो सर, पैसा कैसे वसूल लेते हैं सब? इस कैसे होता है प्रक्रिया? आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की वजह से कैसे पैसा इसको वसूल सकता है कोर्ट के लिए? देखिए, हम लोग को मात्र 2500 रुपया मिलता है और 2500 के नाम में हमारे नौजवान साथी इसमें BA MA डिग्री लेकर के इसमें चौकीदारी में भर्ती हैं। जो कोर्ट के नाम पर ये लोग केस के नाम पर उन लोगों को भरमना देकर कि आपको 20,000 हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, तो ये लोग 40-40 लाख रुपया ये लोग वसूले भी हैं और कोर्ट भी किए हैं। और उस समय तारीख भी पड़ी थी, हमारा याद है, जो हमारे भाई सुनते होंगे, जिस समय पैसा की वसूली हो रही थी तो दूसरे दिन में तारीख पड़ी थी। बाकी इस समय 6 महीना में पड़ रही है और जब भी उन लोगों का पैसा कमी होता है तो 6 महीना में पढ़ करके अलग अलग चौकीदारों से भ्रमित करके पैसा मांगकर कोर्ट के नाम पर जाते हैं। तो दोस्तों बता दें कि जो कोर्ट कचहरी का जो लेवल देखा जाए तो राष्ट्रीय अपने मुंह से खुद बता रहे हैं कुछ बहुत सारी धांधलियां होती हैं इसमें। सर, जो कोर्ट का कब तक आ सकता है? जो चौकीदार भाई बहुत नाराज दिख रहे हैं कि अभी कोर्ट में चल रहा है, जो बातें चल रही है, कब तक वेतन के लिए एकदम क्लियर हो जाए कि चौकीदारों का इतना ही महीना मिलेगा? देखिए, ये संभव चीज नहीं है, आपको क्या बताना है। कोर्ट में फाइलें अनेक पड़ी हुई है, PID की, आंगनबाड़ी की, आशा किरण की, कितने विभाग का पड़ा हुआ है। और ये लोग कोर्ट के नाम पर यही है कि कुछ लोगों ने कमेटी बनाकर कोर्ट के नाम पर अब 5 आदमी मिल गए और वसूली। जब कोर्ट के नाम पर ये लोग जाते हैं तो हम लोग 70,000 चौकीदार हैं, फोन लगा करके 200-400 वसूली करके 10-20,000 लेकर जाते हैं। सिर्फ किराया भाड़ा लगता है और उसके बाद इन लोगों का पैसा बच जाता है। जो भ्रमित कर करके आज भ्रमित कर करके
आज ये 2 साल से 1.5-2 साल से आज ये लोग कोर्ट के नाम पर घिसते हुए आते हैं, कहते हैं कि 20 तारीख को हो जाएगा, 24 तारीख को हो जाएगा, खुशखबरी आने वाला है, 30 तारीख को हो जाएगा, दीपावली आ रही, कहेंगे लोग कि दीपावली पे एकदम खुशखबरी आने वाला है। ऐसी कोई बात नहीं है। अब बहन कोई ठीक नहीं है कि कोर्ट के नाम पर ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि पर्सनल मुकदमा में और सामूहिक में अंतर होता है। सर चौकीदार भाइयों के लिए क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप तो बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन लोगों के, तो एक बार फिर से चौकीदार भाइयों को जागरूक कर दिए, क्या करना है क्या नहीं देखिए करना है। बहुत जल्दी आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सरकार अगर ड्यूटी नहीं दे रही है रेलवे किनारे, तो बहुत जल्दी ठोस फैसला लेकर के और इस बार लखनऊ के धरती पर बहुत बड़ा प्रदर्शन हम लोग करेंगे। और इस बार वो प्रदर्शन होगा, या तो तनख्वाह चौकीदारों की बढ़ेगी, या तो हम लोग ड्यूटी छोड़ने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। क्यों कि 2500 रुपया में हम लोगों का कुछ बच्चों का पढ़ाई ना माता पिता का दवाई कुछ नहीं चलता है। दोस्तों बता दें कि हमारे साथ थे चौकीदारों के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेमन पासवान। और बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चौकीदार भाइयों के लिए पास भेजिए। जय